ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में जो हमारी आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट का न्यूमेरिकल का सीरीज चल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की एमसीक्यू की पीडीएफ दी है निम्मी ने, उस पीडीएफ में जो भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है उनका सीरीज चल रहा है। तो उसका ये आज का तीसरा क्लास है। इसके पहले के अगर आपको क्लास देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो, या तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पूरे प्लेलिस्ट की लिंक। तो इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हो, यानी कि कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपको इसका थ्योरी पढ़ना है, यानी कि जो निम्मी ने एमसीक्यू दी है, मतलब लगभग 550 एमसीक्यू है, उसका थियोरेटिकल जो पोर्शन है उसका अलग प्लेलिस्ट है। उसे अगर आपको देखना है तो आईटीआई सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी एमसीक्यू ऐसे करके प्लेलिस्ट का नाम है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो लगभग उसमें 26 क्लास है, तो आप कंटिन्यू पूरी सीरीज आप देख सकते हो। और अगर आप आईटीआई कर रहे हो और आपको क्या करना है, सीबीटी जो टेस्ट होती है, यानी कि जो आपकी फाइनल एग्जाम होती है, उसका अगर मॉक टेस्ट देना है, यानी कि टेस्ट दे के आपको तैयारी करना है, तो उसका लिंक हमने ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि फ्री में है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, जो कि हिंदी प्लस इंग्लिश में एक पीडीएफ और दूसरी इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। जो निम्मी ने एमसीक्यू दी है उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और आपको अगर हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना है या तो हमें फॉलो करना है, तो हमारा आईडी है रोशन ताजने फॉर यू। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें फॉलो कर सकते हो या तो हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। तो ये जो आईटीआई सेकंड ईयर का जो सीरीज है, जो निम्मी ने एमसीक्यू दिया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए, सिर्फ न्यूमेरिकल चल रहा है, तो उसका ये आज का तीसरा क्लास। अभी ये कौन देख सकते हैं, अगर आपका आईटीआई चल रहा है, आपका आईटीआई का एग्जाम है, तभी भी आप देख सकते हो, मतलब आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तो आपको पता है न्यूमेरिकली हमें क्या कर सकते हैं, जो कट ऑफ लिस्ट होती है उससे ऊपर रख सकते हैं। क्यों, तो बाकी बच्चे छोड़ देते हैं ना, तो वही जो छोड़ते हैं वही हमें पकड़ना है, जो बाकी के छोड़ते हैं ना वही हमें पकड़ना होता है। तो ये क्वेश्चन इसमें हिंदी प्लस इंग्लिश में होता है, दो लैंग्वेज में, हम दोनों भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक बात कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ना है पूरा, तो हमने एक कोर्स बनाया है विद्युत ब्रह्मास्त्र करके, जो इलेक्ट्रिशियन का फुल मास्टर कोर्स है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक का कोर्स है। अगर इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड करके उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो। ठीक है। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 196 लिखा है, तो पहले बोला क्यों, तो क्वेश्चन की सीरीज कितनी है, 550 एमसीक्यू है लगभग, पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल पकड़ के। तो हमने थ्योरी तो कवर करा दिया है अलग, न्यूमेरिकल हम जानबूझ के अलग करा रहे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं उनको न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना होता है। तो जिनको नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ जिनको रटना होता है, तो उनके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें थ्योरी में उसमें एक्सप्लेन नहीं किया हमने न्यूमेरिकल, बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकल क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले और करते आए। आज का ये तीसरा क्लास है। ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द फेज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फेज डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो देखिए अभी ये फेज डिस्प्लेसमेंट वर्ड में क्या होने वाला है कि आपको अगर पता होगा कि जो हमारे फेज होते हैं, अगर 3 फेज है, समझो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, इस तरह से फेज होते हैं ना, 3 फेज अगर है, तो ये 2 फेज के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। वही डिफरेंस कायम होता है, जैसे 120 डिग्री है, तो जो भी कितना भी है, ठीक है, 2 सिंगल फेज भी है तो उसमें भी 2 फ्लक्स करके हम क्या करते हैं, सिंगल फेज में भी फ्लक्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसका जो फेज एंगल होता है डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये कभी है ना डिग्री में भी हो सकता है, कभी डिग्री में, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डिग्री में तो ही नहीं, बट इन्होंने बोला फेज डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी कि 2 फेज में कितना अंतर है, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये निकालना है। तो ये एंगल में देखे नहीं है, कभी एंगल में भी देखे हो सकता है, बट एंगल में देखे नहीं है, वो स्लॉट के फॉर्म में। तो यहाँ पे बोला है इन टर्म्स ऑफ स्लॉट बोला है, यानी कि स्लॉट की भाषा में बताइए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, यानी कि एक फेज का जो वाइंडिंग है वो दूसरे फेज से, या तो कितना स्लॉट छोड़ के मतलब वाइंडिंग स्टार्ट होने वाला है, तो या तो उसको फेज डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए अभी तो ये ध्यान में रखना कि 2 तरीके से हो सकता है, कभी ये स्लॉट में मतलब एंगल में भी हो सकता है। एंगल में रहा तो आपको क्या करना है, मतलब एंगल निकालने को बोले तो यहाँ पे फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट का है, तब क्या करना है ये देखेंगे। अभी देखेंगे यहाँ पे 3 फेज मोटर है, ठीक है, मोटर है, जनरेटर जो भी 3 फेज है, 36 स्लॉट है, 12 कॉइल है और
4 पोल है, स्टेटर वाइंडिंग है, ठीक है, इतना देखिए उसका गिवन डाटा है। तो इसके में आपको कैलकुलेट क्या करना है, फेज डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, हिंदी में भी पढ़ेंगे। 3 फेज मोटर है, 36 स्लॉट है, 12 कॉइलर, 4 पोल का स्टेटर वाइंडिंग है के लिए स्लॉट के संदर्भ में देखिए मतलब बराबर कॉन्सेंट्रेशन देखिए यहीं पे क्या होता है, गलत होता है और अलग होता है। स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन का गणना करें। कला विस्थापन अभी देखो हम एंगल में भी हो सकता है इसका आंसर और स्लॉट में भी हो सकता है, बट ऑप्शन देखेंगे तो पूरे स्लॉट में, तो हमें इसका आंसर भी कैसे निकालना पड़ेगा, स्लॉट में ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है आपको, फेज डिस्प्लेसमेंट मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट के फॉर्म में निकालना है तो आपको ध्यान में रखना है कि 2 इंटू स्लॉट होता है डिवाइडेड बाय 3 इंटू पोल होता है। क्या होता है, 3 इंटू पोल होता है। तो ये एक्चुअल फार्मूला होता है, मतलब एक्चुअल देखो एक्चुअली ये फार्मूला ऐसे आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, वो अलग 2 फार्मूला मिला के एक तीसरा फार्मूला, तो हमने शॉर्टकट में बना के रख दिया दोनों को कंबाइन करके, तो ये किसी बुक में नहीं दिखेगा आपको, पर ध्यान में रखना है जब भी फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ स्लॉट बोल देंगे तो याद से 2 स्लॉट मतलब 2 इंटू स्लॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू पोल कर देना है। तो देखिए क्या होगा, 2 इंटू कितने स्लॉट है हमारे पास, स्लॉट देखेंगे, देखिए स्लॉट कितना है 36 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर नहीं, स्लॉट का वैल्यू 36। उसके बाद 3 इंटू पोल कितना है अपने पास, पोल देखेंगे तो पोल कितना हमारे पास 4 है। आप हिंदी इंग्लिश आपको जो समझता है उसमें पढ़ सकते हो। तो 4 हो गए पोल। तो अभी कुछ नहीं करना है, अभी क्या करना है, सिर्फ हमें इसका कैलकुलेशन करना है, जो भी आंसर रहेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो देखिए ये 4 से, ये देखो 3 से 4 से सॉरी ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 36/2 काटते जाना है, सिंपल हो जाता है। अभी देखेंगे 3 से होता है कि डिवाइड साइन 18, ठीक है होता है। ये 6 से तो डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर डायरेक्ट 6 आ रहा है। मतलब पूरा कैलकुलेशन स्टेप वाइज लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना आपको आसानी से आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या आने को ना, 6 स्लॉट आने को ना, जो फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो स्लॉट के फॉर्म में 6 स्लॉट के बाद दूसरा वाला हमारा क्या होगा, फेज स्टार्ट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन का कहना था और ये क्वेश्चन का क्या था, आंसर सॉल्व करने का तरीका था। तो ये फार्मूला बराबर आप ध्यान में रखिए, फेज डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ अगर स्लॉट आता है तो आपको ये फार्मूला याद कर लेना है, 2 इंटू स्लॉट डिवाइडेड बाय 3 इंटू पोल कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है देखो कैलकुलेट द स्लॉट डिस्टेंस। अभी देखो स्लॉट डिस्टेंस निकालना है, बट यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ना डिग्री में देखे, क्या में देखे, डिग्री में देखे। तो जब भी स्लॉट डिस्टेंस निकालना बोलेंगे ध्यान में रखना है कि 180 मल्टीप्लाइड बाय पोल अपॉन स्लॉट होता है। तो अब ये 180 यानी कि क्या होता है, डिग्री होता है। वो पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें भी एक्चुअली 2/3 लिखा था ना, ये भी क्या था, वो डिग्री में था। क्या था, डिग्री में था। एक्चुअली ये 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको काट देंगे ना, 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये 6 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पे 3 से डिवाइड होता है, इसलिए वो 2/3 आया था। पिछले वाले क्वेश्चन की बात करें, बट ये वाले क्वेश्चन में एक ही डिग्री है, इसलिए हमने बताया कि ये डिग्री में देखे, मतलब जो 180 देखे है ना, तो हम फार्मूला लिख देते, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, स्लॉट डिस्टेंस, हम शॉर्टकट में लिखेंगे, स्लॉट डिस्टेंस इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पोल और डिवाइडेड बाय क्या, ये स्लॉट है, ठीक है। अभी ध्यान में रखिए ये स्लॉट डिस्टेंस अलग है हमारा और ये फेज डिस्प्लेसमेंट अलग है। ध्यान में रखिए दोनों भी वर्ड अलग अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कला विस्थापन बोला है और यहाँ पे देखेंगे स्लॉट की दूरी, यानी कि 2 स्लॉट की दूरी पूछी है। वो एंगल ये पूछा था, डिस्प्लेसमेंट पूछा था, अभी ये दूरी पूछ रहा है, यानी कि डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस का फार्मूला अलग है। देखो ये वाइंडिंग वाले इसमें है ना, वो मतलब मिक्स होने की कोशिश करते हो, 2 वर्ड है ना पूरे के पूरे एक जैसे लगते हैं हमें, ठीक है। देखिए आगे में वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। 180 मल्टीप्लाइड बाय पी कितना है, पी यानी कि पोल कितना, देखिए हमें स्लॉट है, सीलिंग फैन है, हैविंग 28 स्लॉट है, 14 पोल है और 14 कॉइल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो पोल का वैल्यू कितना है 14 यानी कि 14 डिवाइडेड बाय स्लॉट कितना, देखिए स्लॉट है 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28। अभी कुछ नहीं करना है, क्या करना है, हमें डिवीजन करके देखना है। जो सिंपल होता है आप अपने तरीके से कर सकते हो, हम अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं है, हम बार बार बोलते हैं कि जरूरी नहीं है हम जो कर रहे हैं वही आप करेंगे, या तो जो हम कर रहे हैं वैसे ही करना है, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स से आप कैसे भी उल्टा तिल्टा कर सकते हो, आंसर सभी का क्या आता है, सेम आता है, सिर्फ हमको रूल ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। अभी देखो सीधा 14 से डिवाइड करेंगे ना, 14 2 28 मतलब क्या हो गया, 28 को 14 से डिवाइड कर दे। अभी 2 से 180 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ जाता है। कितना आता है, 90। तो 90 डिग्री कहाँ पे, ए पे, तो हम बोल सकते हैं कि ए वाला क्या हो सकता है, हमारा आंसर हो सकता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना, और ये जो फार्मूले है वो लिख के रख देना है, क्यों तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है। उसके बाद अभी बोला है कैलकुलेट द
पिच फैक्टर, क्या निकालना है, पिच फैक्टर, जिसको केपी से डिवाइड बोला जाता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हिंदी में भी क्या लिखा है, पिच फैक्टर निकालना है। ये भी वाइंडिंग वाला क्वेश्चन है। फॉर वाइंडिंग हैविंग द 36 स्लॉट 4 पोल विथ एंगल, उसका एंगल देखे, कितना देखे एंगल, 30 डिग्री देखे। ये एंगल ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इन द अल्टरनेटर, अल्टरनेटर की क्या है, वाइंडिंग है, उसमें हमें पोल पिच निकालना है। पोल पिच नहीं, पोल फैक्टर है, ठीक है। पोल पिच है, पोल फैक्टर है, फ्रंट पिच, बैक पिच, इस तरह से बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आसान तरीके से करा देंगे, ठीक है। अभी अल्टरनेटर में 30 डिग्री का एंगल है, यानी कि अल्फा का वैल्यू 30 है, के साथ 36 स्लॉट है, स्टेटर के स्लॉट है, और 4 पोल है वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर निकालिए। पिच फैक्टर का फार्मूला होता है केपी इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाय 2 होता है। क्या होता है, अल्फा बाय 2 होता है, ये अल्फा है, ठीक है, ये जैसा लिखा है, ये अल्फा है, अल्फा बाय 2। तो अल्फा का तो वैल्यू देखिए आपको 30 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकते हैं कि cos 30 बाय 2 जो भी है हमारा केपी, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा। अभी ये डिग्री में, क्या में, डिग्री में, एंगल में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पता है, बट उसमें भी cos 15 का वैल्यू पता होना, ये सबसे डिफिकल्ट बात है। और हर बार 50 नहीं आएगा ना, हर बार अलग अलग वैल्यू आ सकता है, कभी 20 आ सकता है, कभी 15 आ सकता है, कभी 40 आ सकता है, कभी 30 आ सकता है। तो भी इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास, तो कैलसी है ही नहीं, कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं कर सकते हो आप। बट आपके पास, आपको याद करना पड़ेगा, एग्जाम के लिए भी हमने क्या कर दिया, ये एक टेबल बना दिया। ये टेबल मतलब बिल्कुल जो अप्रोक्सीमेट, लगभग मैक्सिमम टाइम जो नंबर दिया जाता है, एंगल दिया जाता है, तो अभी डिवाइडेड बाय 2, कभी 5 आ सकता है, 10 आ सकता है, 15, 20, 30 और 40, इतना याद रखना है। देखेंगे अगर 5 एंगल आता है, cos 5 का वैल्यू होता है 0.99, यानी कि लगभग 1 के आसपास आता है, क्यों, तो आपको पता है cos 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये cos 5 अगर एंगल होता है 5 डिग्री का, और कोसाइन निकालना है उसका, तो 0.99 आंसर आता है उसका। 10 करेंगे तो 98 आता है, 15 करेंगे तो 96 आता है, 20 करेंगे 93 आता है, 30 करेंगे 86 आता है, और 40 करेंगे तो 0.76 आता है। तो आप बोलेंगे सर कभी गलती से 21 दे दिए तो, 21 डिग्री दे दिए तो हमें अंदाज लगाना है 20 का कितना होता है, 0.9396 होता है। तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप देखेंगे ना एंगल बढ़ते जा रहा ना, तो ये वैल्यू क्या होते जा रही, कम कम होते जा रही। तो 20 के बाद अगर 21 करा देते, अगर 21 डिग्री करा देते, तो इतना तो पक्का है कि इससे हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए, मतलब 93 96 से ऊपर चाहिए। अब अंदाज लगा सकते हो, बट ऐसे ऑड नंबर में ये वैल्यू नहीं आती है। ऐसे ही जैसे हमने बोल दिया, दे दिया ना टेबल, उसी तरह से क्या होती है, वैल्यू आती है। तो आपको ये टेबल याद करना है, इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है। फिलहाल के लिए हमें cos 15 चाहिए। cos 15 का वैल्यू कितना आता है, 0.9659 आता है। अभी क्यों cos 15, क्यों, तो हमारा यहाँ पे जो फार्मूले में पुट किया वैल्यू, तो यहाँ पे आ गया था cos 15 आया था, ठीक है। तो cos 15 का वैल्यू कितना है, 0.9659, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो 0.9659, 59 नहीं है बट 5 है, 9 नहीं, बट तभी भी इसका आंसर क्या हो सकता है, बी हो सकता है। अभी इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट दूसरी कोई मेथड नहीं है, हमें ये टेबल याद करना है, तो याद करना है, क्यों, तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भी बाकी के न्यूमेरिकल जैसे cos का है ना, वैसे एक साइन का भी टेबल है, ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट वाला, जब जरूरत पड़ेगी तब वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि अगर कलर कोड देखे, देखो 4 कलर कोड देखे, यानी कि इसके बैंड कितने हो गए, बैंड हो गए 4 बैंड हो गए। कितने बैंड हो गए, 4 बैंड वाला एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़े हो, या तो फर्स्ट ईयर के आप न्यूमेरिकल देखेंगे ना, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो 4 कलर बैंड है, तो उसमें एक है रेड है, वॉयलेट है, ऑरेंज है, और ये क्या हमारा गोल्ड है। अगर आपको याद आ रहा होगा फर्स्ट ईयर का, तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों डिजिट होते हैं पहले वाले। उसके बाद तीसरा यानी कि मल्टीप्लायर होता है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है। और ये जो चौथा कलर होता है, क्यों, तो 4 बैंड है ना, 4 बैंड नहीं कि 4 कलर, तो चौथा यानी टॉलरेंस होता है, जो प्लस माइनस कराता है वैल्यू, मतलब उसका वेरिएशन बताता है कि कितना कम हो सकता है और कितना ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने को बोला है रिस्पेक्टिवली। ये सब देखिए, और हिंदी में पढ़ लेते क्रमशः 4 रंग बैंड है, मतलब 4 कलर बैंड है, लाल है, बैगनी है, नारंगी है, और सोने का है, सोने का यानी कि गोल्डन है। उसके बाद 7 प्रतिरोध का न्यूनतम यानी कि कम से कम, और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, ये वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका सॉल्व कैसे करते हैं। आपको पता है फर्स्ट ईयर में, तो देखो पहला कलर है रेड, रेड पे डिजिट लेना है, मतलब 2 है, तो ये लिख दिए 2। उसके बाद दूसरा है वॉयलेट, तो ये हो गया 7, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा कौन सा, ऑरेंज है, ऑरेंज यानी कि कितना है 1000 है, तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तीसरे डिजिट का मल्टीप्लाई लेना है 1000, और प्लस माइनस ये क्या होता है, टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस चौथा वाला बैंड है, चौथे बैंड में गोल्ड देखे, गोल्ड का कितना है 5% होता है, कितना होता है 5%, तो ये होगा 27 × 1000,
तो यहाँ पे लिख देंगे 27 इंटू 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 27,000 हो जाएगा, और प्लस माइनस कितना है 5%। ये 5% किसके कारण है, ये जो हमारा गोल्ड है, गोल्ड का टॉलरेंस कितना होता है 5% होता है, ठीक है। अगर सिल्वर होता तो 10%, कुछ नहीं होता है तो उसको 20% बोला जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए गोल्ड है तो हम गोल्ड की तरफ देखेंगे। अभी देखो इसका 5%, देखो प्लस माइनस का अर्थ क्या होता है, एक तो इसमें 5% बढ़ सकता है या तो 5% क्या हो सकता है कम हो सकता है। तो एक बार क्या करना है 5% ऐड करना, और एक बार क्या करना है 5% कम करना है। तो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले जो 27,000 है यानी कि 27,000 27,000 जो है उसका हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा 5%। तो अभी और बात आ गई कैलकुलेशन की, तो हम बता दें कि शॉर्टकट कैसे पॉसिबिलिटी है। तो देखिए हम सबसे पहले ना इसका 10% निकाल देंगे। अभी 10% तो आपको पता है बड़ा आसान है, इसके मतलब ये काट देंगे, 2 0 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा उसका। 27 के ऊपर 3 ही 0 थे ना, कितने थे 27 का आ गया, ये 27 मतलब 3 0, मल्टीप्लायर ऑरेंज है ना तो 3 0, तो यहाँ पे 3 0 आ गया, ठीक है 27 के ऊपर। तो अभी जैसे 10% निकालेंगे तो क्या होता है आपको 10% मतलब कितना 10/100 होता है, तो ये 0 काट देंगे तो एक ही 0 बचता है, ठीक है। कितना बचता है, एक ही 0। तो यहाँ से क्या कर देना आपको 10% जब निकालेंगे आप तो 10% मतलब कितना होता है 2700 होता है, कितना होता है 2700 हो गया उसका 10%। तो अभी ये 10% हो गया, बट हमें कितना बोला है क्वेश्चन में 5। अभी बोलेंगे सर ये ऐसे कैसे आ गया, तो अभी बताया हमने 10/100। एक्चुअली ये इसका ऐसे कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन ना करते हम शॉर्टकट बताने की कोशिश की, 2 0 काट देंगे तो ये 2 0 काट देंगे तो कितना बचा 27। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है, बट हम शॉर्टकट में बता रहे हैं कि 10% यानी कि 27 हो गया। अभी इसका भी क्या करना है, हमें 5% निकालना है। 5% मतलब क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो 2700 का आधा कितना होता है, मतलब 1350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1350। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। 1350 हो गया। तो अभी क्या हो सकता है, ये जो वैल्यू देखे उसमें 1350 बढ़ सकती है, तो 5% मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कम भी हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं। तो दोनों बार एक बार कैलकुलेशन कर देखना है 27,000 और माइनस एक बार क्या कर देना है 1350 कर देना, और उसके बाद 27,000 उसके बाद क्या कर देना प्लस कर देना है 1350। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या रहेगा हमारा, अभी जहाँ पे माइनस कर रहे हो क्या है हमारा मिनिमम है, और जहाँ पे प्लस कर रहे हैं ये क्या हमारा मैक्सिमम है जो क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले मिनिमम निकाल लेते, देखो 0 0, अब ये 0 में से 5 नहीं जाते थे, यहाँ पे 10 आप अपनी तरीके से करके देखिए, अगर आता है तो स्किप करके आप आगे जा सकते हो, ठीक है। 10 उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचता है 5 बचता है। ये इसका 1 वापस कर देंगे, और से 1 में से 4 नहीं जाते तो यहाँ पे 1 लगा देंगे, मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 4 गए तो यहाँ पे 6 बचेगा। ये इसका 1 वापस कर देंगे तो 5, 7 में से 2 गए तो यहाँ पे बचता है 5, और यहाँ पे आ जाएगा 25,650 आ जाएगा, मतलब 25,650 इतना आ जाएगा ओम। ये ओम में पूरा का पूरा, ठीक है। उसी तरह से बढ़ा देंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये 7 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 2, ठीक है। तो ये भी हो गया ओम। तो ये मैक्सिमम कितना, देखो मिनिमम कितना आने को ना 25,650 आने को ना, 25,650 कहाँ पे यहाँ पे, और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा 28,350। तो देखेंगे 28,350 यहाँ पे, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका सी आंसर क्या होने को ना सही होने को ना। क्वेश्चन में मैं वही बोला था कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालने को लगा है, तो हमने दोनों भी निकाल दिए। इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। तो आप कई बार ये बच्चे यहाँ तक निकाल देते हो, 5% को भूल जाते हैं क्या करना है, तो फिर ऑप्शन नहीं दिखता है, छोड़ देते हैं, अपना टाइम वेस्ट करा देते हैं। बट यहाँ पे टाइम वेस्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द आउटपुट डीसी वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है, डीसी वोल्टेज निकालना है, आउटपुट में निकालना है, वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर देके, ठीक है। पता ना दो होते हैं, एक होता है फुल वेव होता है और एक क्या होता है हमारा हाफ वेव होता है, इस तरह से होता है। तो अभी हाफ वेव का जो है ना आउटपुट निकालना है डीसी, मतलब VDC हमें निकालना है, VDC का वैल्यू निकालना है जो आउटपुट में मिलने वाला है। तो उसका इनपुट कितना है, इनपुट है AC इनपुट है, वो भी 24 वोल्ट है। क्या है, AC इनपुट है 24 वोल्ट है। तो उसका एक फार्मूला होता है VDC इक्वल्स टू, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो VDC इक्वल्स टू 0.45 VRMS। तो ये वैल्यू जो देखी होती है ना AC की है, तो ये RMS वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये 0.45 कब, जब हमारा हाफ वेव है। वही अगर फुल वेव रहा तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना, यानी कि 0. कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9, बट फिलहाल के लिए 0.9 नहीं, कितना लेना है 0.45। सिर्फ कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं करना है। देखो 0.45 मल्टीप्लाइड बाय ये RMS, मतलब वोल्टेज कितना है इनपुट वाला, तो ये आउटपुट है हमारा, ये क्या हमारा DC वाला आउटपुट है, और ये वाला क्या है हमारा इनपुट है। ये क्या है इनपुट, वो भी AC वाला इनपुट हमने रेक्टिफायर को दिया जो हाफ वेव रेक्टिफायर है। कितना है वैल्यू इसका 24 वोल्ट। तो यहाँ पे 24 लिख दो, अभी 24 से मल्टीप्लाई कर दो, आप अपने तरीके से कर सकते हो, हम अपनी तरीके से कर देते, ठीक है। 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 24 है, 4 से
मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 इंटू 4 कितना होता है 20 का 0 बचा 2 4 इंटू 4 16 टू कितना होता है 18 होता है। एक वैल्यू चढ़ देंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 कितना होता है 10 बचा एक 2 इंटू 4 8 8 और 1 कितना होता है 9 होता है। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 0 है 8 और 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। कितने पॉइंट के बाद और कितने डिजिट के बाद पॉइंट है 2 के बाद, तो यहाँ पे 2 के बाद दे देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या हो सकता है 10.8 हो सकता है। तो 10.8 कहाँ पे हमारा डी पे, तो डी क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। ध्यान में रखना है कि अगर ये 45 है ये हाफ के लिए, यही अगर हाफ की जगह पे अगर फुल वेव लिखा होता तो हम कितना करते थे 0 पॉइंट फुल के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई करते। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब क्वेश्चन वैसे आता है तो आप उस हिसाब से बदल सकते हो, ठीक है। आगे में व्हाट इज द पीक वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है। पीक वोल्टेज निकालना है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि पीक यानी कि मैक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पीक यानी कि पीक भी बोल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज है यहाँ पे, सॉरी पीक यानी कि पी भी लिख सकते हैं, ये वोल्टेज है। वी मैक्स यानी कि पी वाला, ऐसे भी लिख सकते हैं, वीपी भी लिख सकते हैं, आप कैसे भी लिखेंगे सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आरएमएस एसी का एसी आरएमएस वैल्यू देखिए, वोल्टेज देखिए, तो फार्मूला क्या होता है वी आर एम एस अपॉन 0.707, ये फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है। और बेसिकली बहुत बार आपने यूज किया होगा। तो यहाँ पे आरएमएस की वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है। पर थोड़ा सा पॉइंट बड़ा है तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो बताएंगे हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए अगर वैल्यू पुट कर देते तो वैल्यू क्या होगा, हिंदी में भी वही लिखा है 220 वोल्ट का आरएमएस एसी वोल्टेज है, उसका पीक वोल्टेज क्या होगा, पीक यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो वेवफॉर्म होती है ना, पता है ना, ये भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये पीक यानी कि मैक्सिमम वाली, ये ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू निकालने को लगा है। तो अभी उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको समझ लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमें 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय कितना है 0.707 है। अब इसका डिवीजन करना है, तो आप सोच के देखेंगे तो 0.707 का डिवाइड करना है आपको 220 को, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा पॉइंट में। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारा तरीका है, आप अपना तरीका ढूंढ सकते हो, या तो ये समझता है तो ये भी आप कर सकते हो। हम क्या करेंगे, पॉइंट को है ना, ये 1 बार 2 बार और 3 बार इधर लेके गए, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 707 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 707, मतलब कितने पॉइंट खिसका दिए हमने खिसका दिया 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट 3 बार। तो यहाँ पे क्या कर देना 1 2 3 0 बढ़ा देना है। हम इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, आप अपनी तरीके से कर सकते हो। अभी देखो कितना सिंपल है। अभी तभी भी बोलेंगे सर 707 का तो पाड़ा आता ही नहीं, हमें पाड़े की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन देखेंगे तो कितना सरल है, सबको पता है कि पहले 3 बार डिवीजन होना है। अगर हमने सही किया है तो डिवीजन तो 100% होना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सभी 3 है, इसका मतलब 100% अगर हम बराबर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 बार डिवीजन होने को ही होना। अगर नहीं होता है तो समझ जाना कि हमारा कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो 7 इंटू 3 कितना होता है, मतलब अभी इसको डिवाइड करना है बट इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हम दोनों का। तो 7 इंटू 3 कितना होता है 7 या 21, तो 21 का हम 1 लिख देंगे, बचे 2। 3 इंटू 0 कितना होता है 0, 0 प्लस 2 कितना होता है 2 ही होता है। उसके बाद 7 या 21, तो ये हो गया 21। तो आप देखेंगे ना बिल्कुल 100% बराबर आया। 4 से करके देखेंगे ना तो ये इससे क्या होंगी, वैल्यू बड़ी आएंगी। तो यहाँ पे बराबर वैल्यू सेट होता है, क्यों, तो हमने सही सॉल्व किया। और ऑप्शन में भी देखेंगे पहला 3 था, तो इसलिए ज्यादा दिमाग खर्च करना नहीं है, सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है, ठीक है। अभी इसको माइनस कर देंगे तो देखिए ये 0 में से नहीं जाता, तो यहाँ पे 10 कर देंगे, 10 में से 1 गया, यहाँ पे बचेगा 9। 1 वापस कर देंगे, और से 0 में से ये 3 नहीं जाता है, तो यहाँ पे 10 कर देंगे, 10 में से ये 2 और 1 3 गया, तो कितना आता है 7। 1 वापस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है 0, और से ये मतलब 2 - 2 कितना हो गया 0, और से 2 - 2 कितना हो गया 0। तो और से देखेंगे तो यहाँ पे 79 बचा है, तो ये तो 707 है, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये 0 को नीचे उतार देंगे, ये 0 को नीचे उतार दिए, तो ये हो गया हमारे पास 790। तो आप देखेंगे बराबर सभी में है ना, सेकंड वाला डिवीजन 1 बार जा रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे ना तो हमारा डिवीजन 1 बार ही जा सकता है। तो 1 बार अगर जाता है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 707 हो जाएगा, और से माइनस कर दो, ये 0 में से 7 नहीं जाता है, तो 10 में से 7 निकालेंगे तो यहाँ पे आता है 3। 1 वापस कर देंगे, इसका 9 में से 1 गया तो यहाँ पे बचेगा 8, और 7 में से 7 गया 0, और से इसमें क्या कर सकते हैं, एक 0 नीचे उतार सकते हैं जो गिवन है आपके पास। देखेंगे अभी देखो अभी चेंज है, सबका 31 कॉमन था, ये तो सभी मतलब 100% हो गया। अभी देखना है कि अभी इसके बाद क्या आना है। देखो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, बाकी डिवीजन करके देखना ही नहीं है। 0 से करके 0 का तो सवाल ही नहीं उठता। 1 से करके देखेंगे हम, 1 से अगर करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 707 आता है, बिल्कुल सही बैठता है। 2 से करेंगे तो 1400 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो 100% ये क्या आंसर आने वाला है हमारा 313 आने वाला है, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। वही अगर ये दूसरे वाले डिजिट अगर अलग अलग होते ना तो यहीं पे हमारा स्टोरी खत्म हो गया। बट तीसरा वाला डिजिट अलग था, पहले 2 अलग थे, तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है अगर बड़ा वाला होता है न्यूमेरिकल तब, ठीक है।
तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा 311.17, बट हमने 311 निकाल दिया और अंदाज लगा दिया कि ये क्या हो सकता है 311.17 हो सकता है। इच्छा है तो और आप आगे कैलकुलेट करते जाइए, आपको आंसर 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 62 वाला क्वेश्चन था, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, आज के क्लास को रोक देते हैं और बाकी का इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या आपको कोई डाउट है या तो आपको कुछ बोलना है या तो कमेंट करना है, कोई करेक्शन है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आपको कमेंट कर देना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, और इसके बाद का नेक्स्ट वाला वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।